जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में एक ख़ास बात है मानू एडमिशन के ताल्लुक़ से, जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पे एक नोटिस दिख रहा होगा जो 22 जुलाई 2022 का इशू किया गया है। इसमें काउंसलिंग के ताल्लुक़ से एक बड़ा अपडेट है। इसमें एक बात साफ तौर पे वाज़ा किया गया है कि इस बार मानू में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। इससे पहले जो प्रोस्पेक्टस में चीज़ें बताई गई थी उससे क्लियर कट बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो काउंसलिंग होनी है वो ऑफलाइन मोड में होनी है या ऑनलाइन मोड में। लेकिन प्रोस्पेक्टस इस बात का इशारा कर रहा था कि जो काउंसलिंग होनी है वो ऑफलाइन मोड में ही होनी है। इन्हीं सब डाउट को ध्यान में रखते हुए मानू ने पिछले दिनों यानी कि 22 जुलाई 2022 को एक नोटिस इशू किया है, ताकि आप सभी तालिब इल्म को इस बात की जानकारी हो जाए कि इस बार की जो काउंसलिंग होनी है वो भी ऑनलाइन मोड में होनी है। ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होने से आप सभी तालिब इल्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोगों का काफ़ी टाइम बचता है, वक्त बचता है और पैसे की भी बचत होती है। आप कहीं भी जाने से बच जाते हैं। आप हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आप वहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं। इस नोटिस में और कुछ ख़ास बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस बार जो काउंसलिंग होनी है दाखिला के लिए वो ऑनलाइन मोड में होनी है। दूसरी बात ये है कि जो काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके लिए आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसका इस्तेमाल करके जो आपका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पर जा करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा। आप उस टाइम के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक दिन मुकर्रर होगा जिसमें वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के दिन आप सभी तालिब इल्म को अपना मोबाइल फ़ोन और अपना ईमेल आईडी बार बार देखते रहना है, अपने पास रखना है, ताकि किसी भी तरह का डाउट अगर वहाँ वेरिफिकेशन टीम को होगी तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको ईमेल करेंगे। उस कॉल का और ईमेल का आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगा जाता है तो आपको उसी वक्त आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो ख़ास बात उसमें एक दो बातें और हैं वो ये हैं कि अगर आपको मानू ऑनलाइन काउंसलिंग से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है admissionsregular@manu.edu.in। इस पर आप अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर अपने प्रॉब्लम को रखने से फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा मानू ने फर्स्ट काउंसलिंग के 2 कोर्सेज़ के एमएड के और डीएलएड के लिस्ट जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ एनसीटी के जो कोर्सेज़ हैं और जो एआईसीटीई के जो कोर्सेज़ हैं उसके फर्स्ट काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो भी मानू ने जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं कि ये जो शेड्यूल है वो जो एनसीटी के कोर्सेज़ हैं उसका कब कब है। सबसे पहले हम एनसीटी के कोर्सेज़ को देखते हैं जिसका जो शेड्यूल है वो फर्स्ट काउंसलिंग के लिस्ट का। उसमें रिज़ल्ट का जो डेट है वो तो ऑलरेडी क्लियर हो ही चुका है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इसके बाद जो अब जो लिस्ट आनी है वो काउंसलिंग की लिस्ट आनी है। उसमें से जो डीएलएड की लिस्ट है वो 23 जुलाई को आनी है काउंसलिंग की, और एमएड की भी 23 जुलाई को आनी है। जो ऑलरेडी आप वीडियो देख रहे हैं उससे पहले ये दोनों कोर्सेज़ के फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो 29 जुलाई है दोनों कोर्सेज़ के लिए, डीएलएड के लिए और एमएड के लिए। तो डीएलएड और एमएड के जो तालिब इल्म है वो 29 जुलाई को अपना फ़ोन अपने पास रखेंगे और किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा आपको फ़ी पेमेंट का 2 दिन का टाइम दिया गया है, 30 और 31 जुलाई का। 30 और 31 जुलाई के बीच में आपके अपने प्रोफाइल पे ही फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पर जाने के बाद फ़ी पेमेंट आप कर देंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात मानू इस बार कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हर साल मानू जो है स्लाइडिंग के ताल्लुक़ से रूल को बदलता रहता है। लेकिन इस बार इसने अच्छा किया है कि मानू ने स्लाइडिंग के ऑप्शन को फेज़ वाइज ही कर दिया है। फेज़ वाइज करने से फ़ायदा रहता है उन बच्चों के लिए जिनके मेरिट अच्छे होते हैं। उसके बाद जो कुछ कोर्सेज़ हैं बीएड के जो सभी सब्जेक्ट हैं, बीएड उर्दू हैं, बीएड सोशल साइंस हैं, बीएड बायोलॉजिकल साइंस हैं, बीएड फिज़िकल साइंस है और बीएड मैथमेटिक्स है। इन सभी के जो रिज़ल्ट हैं वो भी जारी हो चुके हैं, और जो काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट आनी है फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग की वो आपको उर्दू और सोशल साइंस की जो काउंसलिंग की लिस्ट है वो आनी है 26 जुलाई को,
और जो साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उसकी 25 जुलाई को काउंसलिंग की लिस्ट आनी है। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो 1 अगस्त को बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स का डेट है। उसके बाद जो है सोशल साइंस और उर्दू का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो है आपको 2 अगस्त। और जो फ़ी पेमेंट करने का इसका डेट है वो है 3-4 अगस्त को सोशल साइंस और उर्दू का। उसके बाद जो है 2 और 3 अगस्त को जो है साइंस ग्रुप का है। सैलरी का जो ऑप्शन आएगा इन कोर्सेज़ का वो 6 अगस्त को आएगा। इसके बाद हम कुछ कोर्सेज़ को देखते हैं जो AICTE से अप्रूव कोर्सेज़ हैं। उसमें आपको MCA है, MBA है और MTech है। इसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और लिटरल एंट्री इनटू पॉलीटेक्निक है। तो इनके जो रिज़ल्ट हैं वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन इसके जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिस्ट जारी होने हैं वो 3 अगस्त को MTech, MBA और MCA के जारी होने हैं। और इसका जो फ़ी जमा होना है वो होना है आपको 18 और 19 अगस्त को। और इसका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है वो होना है 17 अगस्त को। और जो फ़ी सबमिशन का जो डेट है वो आपको 18 और 19 अगस्त को है। इसमें सैलरी का कोई ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि ये हेडक्वार्टर में ही है। सैलरी का ऑप्शन उन कोर्सेज़ के लिए मिलता है जिन कोर्सेज़ के लिए ऑफ कैंपसेस में भी कोर्सेज़ होते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ऑलरेडी रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। 4 अगस्त को इसकी फ़र्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आएगी और 18 और 19 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें सैलरी का ऑप्शन जो आएगा वो 26 और 28 अगस्त को सैलरी का इसमें ऑप्शन आना है। उसके बाद जो लैटरल एंट्री का मामला है डिप्लोमा में वो उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो 12 अक्टूबर को आएगी और 19 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सैलरी का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो काउंसलिंग होना है वो ऑनलाइन मोड में होना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।